भगवत प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आप युवा आलोचक एवं अनुवादक हैं और आपने राजेश्वर सक्सेना पर शोध कार्य किया है, और एक और आपका परिचय है जो कि आपको रमेश भाई से भी जोड़ता है और प्रभात त्रिपाठी से भी जोड़ता है कि आप उनके शिष्य भी रहे हैं, प्रभात त्रिपाठी। शुक्रिया अच्युता भाई। आदरणीय नंद किशोर आचार्य जी, गुरुदेव प्रभात त्रिपाठी जी तो विश्राम करने चले गए हैं, साथ में आदरणीय ईश्वर सिंह दोस्त जी। तो यह सौभाग्य की बात है कि मुझे इन तीनों से ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। युवा कथाकार भाई राकेश मिश्र सामने बैठे हुए हैं और अनुज रमेश शुक्ला जी। वो दौर ही कुछ था, कैसे लोग, कैसे सपने, दीवाने, समझदार थे। आलोचना का संबंध समाज से है। अच्युता भाई ने कहा हिंदी साहित्य में, हिंदी आलोचना की परंपरा में स्वर्गीय डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी की कृति है विवेक के रंग। आलोचनात्मक विवेक बहुरंगी, बहुधर्मी और बहुलतावादी रही है। आलोचना को लेकर के डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी जी के विद्यार्थी के तौर पे जब मैं बात करता हूँ, उनके तमाम जो अध्यापन के और हम लोगों को जो शिक्षित किए, उसमें कहीं भी इस बात पर वे जोर नहीं देते थे कि अमुक कविता का अर्थ अमुक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वे हमेशा से इसका विरोध करते रहे कि विश्वविद्यालयीन या महाविद्यालयीन कक्षाओं में जो हिंदी की जो विविध विधाएं हैं, उसका केवल यही अर्थ है। इसको लेकर के कभी उनका एकाधिकार वाली प्रवृत्ति नहीं रही है। जैसा कि वे स्वाद की अपनी कृति में लिखते भी हैं कि किसी भी गंभीर लेखक की सृजनशीलता को उसके हृदय की समग्रता में देखने पढ़ने की कोशिश, किसी विचारधारा की रैखिकता को मूल्य के रूप में पूर्व धारणा की तरह इस्तेमाल करते हुए संभवतः शुरू ही नहीं की जा सकती। मतलब आप किसी रचना को, अगर आप एक रचना के साथ आपका अगर एक संबंध आप बना रहे हैं, तो यह करके मत बनाइए कि मेरे पास एक सांचा है और मैं उस सांचा से उस रचना को मैं समझूंगा, इसके अलावा मैं और कोई भी चीजों को देखूंगा नहीं, ना तो समझूंगा नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि आप जो है किसी कृति के पास ऐसे जाइए बतौर एक विनम्र पाठक के रूप में जाइए। तो इस तरह से चूंकि हिंदी आलोचना अपनी एक तरह से ये कह लीजिए कि वो जिस तरह से रूढ़ में वो तब्दील हो गई कि इस तरह के जार्गन हैं आलोचना के, और इस जार्गन, इस शब्दावली के ही उस टर्मिनोलॉजी में ही आपको अमुक कृति को समझना है, उसका उन्होंने हमेशा प्रतिकार किया, विरोध किया। यही वजह है कि उनकी जो आलोचना है वो इतनी आत्मीय भाषा विकसित कर सकी कि ऐसा लगता है कि आप जो है आलोचना को पढ़ते हुए, उनकी आलोचना को पढ़ते हुए एक रचना को पढ़ रहे हैं, और उसमें से आप अपने जीवन के अनुभव को, अपने आसपास के अनुभव को, अपने समाज के अनुभव के साथ, उसके साथ जो है आप एक अंतः संबंध स्थापित कर पाते हैं। आलोचना को दरअसल बहुत दुरू माना जाता है। जैसा कि कहते हैं कि आलोचना से क्या हो, वो तो बहुत सैद्धांतिक होती है, उसके बहुत गंभीर गुरु गंभीर चीजें होती हैं। लेकिन प्रभात त्रिपाठी सर ने जो आलोचना को बोधगम्य में बनाया, उनकी एक बड़ा एक योगदान है हिंदी आलोचना में कि दरअसल क्या है, पाठक तो आलोचना को पढ़ने से ही डरता है। आलोचना हम क्यों पढ़ें? लेकिन उन्होंने आलोचना को उस तरह से रचना के रूप में उन्होंने उसको विकसित किया कि
कैसे इसको एक पाठक जो है वो उसके साथ अपना तादाद में स्थापित कर सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने, जैसा कि उन्हीं की कृति से है कि आलोचना की आखिरी भाषा के साथ साथ उन्होंने उनकी जो केंद्र में रही आलोचना के, वो रही है कि भारतीयता, वैश्विकता और सृजन कर्म के सांस्कृतिक स्वरूप को समझने की रही, और लेकिन उसको किसी सैद्धांतिक सांचे में रख करके उसको समझने की उन्होंने कभी जो है आग्रह नहीं किया। उनको बहुत ही, जैसा कि एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, और उस मनुष्य को समझने के लिए उन्होंने जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल किया, उसको अंततः जो है कोई भी आप और हम जैसे सामान्य पाठक भी उनकी आलोचना की कृति को उस तरह से उस आत्मीयता के साथ समझ सकते हैं। लगता है कि आप कविता पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं। आपके अपने मर्म, आपके अपने जीवन बोध, जीवन मूल्य हैं, उस रूप में भी आप उनकी आलोचना की कृति को देख समझ सकते हैं। मैं उन्हीं की जो आस्वाद के विविध प्रारूप की किताब से एक कोटेशन मैं कोट करता हूं। आत्मचेतना में गहरी सामाजिक चेतना के स्वर, स्मृति और कल्पना ऊपरी संरचना या शिल्प का मामला नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कि नहीं, वो सब कुछ बाह्य है, यथार्थवाद वगैरह वगैरह की बात करते हैं, बल्कि किसी साहित्य रचना की बुनियाद है। स्मृति किसी कवि के लिए निजी जीवन की निजता में ही सीमित नहीं है, और कल्पना रोजमर्रा के ब्यौरों के यथार्थ पर नहीं टिकी है। अज्ञेय और मुक्तिबोध यथार्थ को तथ्य संग्रह से भिन्न प्रकृति और ब्रह्मांडी आत्मचेतना की भाषा में ग्रहण करते नजर आते हैं। दोनों प्रदत्त के अस्वीकार को मध्यवर्गीय शिकायतों की भाषा में ही नहीं लिखते हैं। सभ्यता की उनकी आलोचना कोरी आलोचना नहीं है। वह एक के लिए अगर आत्मोपलब्धि के रास्ते का अवरोध है, तो दूसरे के लिए यह सभ्यता उसके सृजनात्मक आत्मविस्तार को टेकती है। सभ्यता उसके सृजनात्मक और अपनी भाषा में हिंदी की भारतीयता को धर्म की तरह धारण करती। दोनों ही कविताओं में देश के दुख दर्द और उसके लिखित अलिखित इतिहास को मिथोपोएटिक पुनर्रचना है। इतनी गंभीर बात और इस तरह से चीज़ों को समझाने की उनकी एक जो कला है, वो हम विद्यार्थियों के लिए, अगर हम लोगों की अगर आलोचनात्मकता की समझ अगर जो थोड़ी बहुत बन सकी, थोड़ी बहुत हम सीख सके, तो निस्संदेह उन्हीं के द्वारा ही बताए गए कुछ चीज़ों को हम लोगों ने सीख पाए। लेकिन इसके अलावा वो जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो मैं चूँकि हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के संदर्भ में बहुत कुछ उसका अपना एक मार्क्सवादी आलोचना की धारा रही है। वो प्रसिद्ध मार्क्सवादी अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक जी के सोशल साइंटिस्ट में लिखे हुए एक लेख का एक उदाहरण वो पेश करते हैं। मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि इसको समझने की जरूरत भी है। प्रभात पटनायक के हवाले से वो उन्हीं के लेख को कोट किए हैं प्रभात पटनायक जी। अगर मार्क्सवादी गैर मार्क्सवादियों के विचारों के साथ खुलेपन के साथ रिश्ता नहीं बनाते और अगर यह कठोरलापन नहीं छोड़ते कि मार्क्सवादियों से भिन्न विचारों के साथ उनका कोई संबंध नहीं बन सकता, तो कालांतर में वह मार्क्सवाद का अंध देवरूपीकरण ही करेंगे, जो कि सिर्फ अवैज्ञानिक ही नहीं, मार्क्सवाद के अनिवार्य क्षरण का भी सीधा रास्ता होगा। यह सिर्फ मार्क्स का देवरूपीकरण ही नहीं, बल्कि एक कवि और चित्रकार के कामों को अवमूल्यित करने जैसा भी होगा। अब सोचिए उनके आलोचना को लेकर के, वो जो अक्सर प्रभात त्रिपाठी जी को गैर मार्क्सवादी माना जाता है, ये कहा जाता है कि उनका वो आरोप तो
उन्हें तो कई लोग कलावादी भी मानते हैं, लेकिन उसकी आलोचना, उसकी उस कृति से आप गुजर के देखिए, उसमें कहीं से ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है कि वो एक गैर मार्क्सवादी है। कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि वे जो हैं, जो सामाजिकता के परे होकर के भी विचार करते हैं अपने रचनात्मकता में। उन्होंने उच्च शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा में जो आलोचना के जो तयशुदा पैमाने हैं, उनको अथक परिश्रम से अपने संवेदनात्मक आलोचना के माध्यम से तोड़ने का बहुत गंभीर प्रयास किया है। आलोचना की जो हिंदी आलोचना की जो स्थिति है, जो जड़ स्थिति है, जो उस तरह की शब्दावली में जिस तरह से आलोचना की जाती रही है, आज एक रचनाकार आलोचना को संदेह की दृष्टि से देखता है। आलोचना को तो अब तो बहुत प्रायोजित माना जाता है। किसके मतलब एक तरह से एडवोकेसी करना, वकालत करना जैसी हो जाती है कि हम इस रचना के बारे में खूब प्रशंसा करेंगे, अमुक रचना को ध्वस्त कर देंगे। प्रभात त्रिपाठी जी की खूबी ये रही है कि आलोचना को लेकर के उन्होंने इस तरह के जो एक तरह से कहना चाहिए सैन्यीकरण, रेजिमेंटेशन से उन्होंने रेजिमेंटेशन कि आप जो है किसी रचना को इस तरह से आप कर लेंगे, उसे ध्वस्त कर देंगे और किसी रचना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करेंगे। यह जो है ये हिंदी आलोचना की कैसी दुर्गति हुई है, और इसको लेकर के उन्होंने आस्वाद के विविध प्रारूप में बहुत ही गंभीरता से कार्य किया। अगर हिंदी आलोचना और नए आलोचक अगर उनकी आलोचनात्मक कृति से अगर गुजरे तो संभवतः हिंदी आलोचना समृद्ध होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।